मैं बोल लेते हैं, अब व्यवहार भी कर लेते, उस मैं को और शुद्ध मैं से कैसे अलग करना? क्योंकि सारे दृश्य जगत का लय करके किस में स्थित कर देना है? उसी मैं शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में लय करना है। किंतु अगर मैं का जो अर्थ है उसको ही गलत पकड़ लिया तो फिर और गलत जगह लय होगा ना। हाँ, तो वो शुद्ध में किस तरह से अलग करना है, इसके लिए आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अहम पदार्थ का जो निरूपण आ रहा है ना, वह ये तो वैसे कर चुके, फिर भी बार बार गुरु सजग हो जाओ इस दृष्टि से। अब अहम पदार्थ के रूप में जिस तत्व को समझना है उस तत्व को फिर अहम जो अभिमान हो रहा है उस अभिमान के रूप में उस अहम अर्थ को नहीं लेना है, शुद्ध अर्थ को लेना है। इस बात को फिर विवेचन करने के लिए फिर दोबारा विवेक बता रहे हैं कि कहीं गलत अहम पदार्थों को न पकड़ लिया जाए। इस दृष्टि से फिर आगे अहम पदार्थ का ही विवेचन कर रहे हैं आगे जाकर के, ठीक है। और अहम पदार्थ के विवेचन के समय अहम से अहंकार ना आ जाए। मैं शब्द से वहाँ पर अभिमान चित्त की वृत्ति रूप जो चैतन्य की छाया को लेकर के व्यवहार किया जाता है उसको नहीं लेना है। इस दृष्टि से विचार करने जा रहे हैं। श्लोक पढ़ लेते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं दृश्यैव नैवा अमर्थ क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिद्धेः। इदं सर्वं सर्वात्मना विषयः नैवाहम अर्थः क्षणिकत्व दर्शनात्। ये कह रहे कि ये जो कुछ भी दिखाई देता है ना, अब ये सभी पदार्थों में अहम अर्थ नहीं है। दिखाई पड़ने वाला सारा प्रपंच मिथ्या, ये तो विचार कर चुके। जो कुछ भी दृश्य रूप से दिखाई पड़ता है इदम रूप से दिखाई देता है। और भाष्य में भी जैसे ब्रह्मसूत्र के शुरू में भाष्य में अहम इदम अर्थ ही ऐसा है, वहाँ पर अहम अर्थ का और इदम अर्थ का ये विवेक शुरू में उन्होंने किया। तो विवेक के न होने से ही यहाँ पर विचार आरंभ करना पड़ जाता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ जो ब्रह्मसूत्र के शुरुआत में, जब ब्रह्मसूत्र की शुरुआत में जिज्ञासा ही क्यों करना, ठीक। ब्रह्म तत्व के विषय में जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है? आत्म तत्व तो पहले से जाना हुआ ही है, तो स्वयं को कोई न जानने वाला है नहीं। तो ऐसे स्थिति में विचार ही प्रारंभ क्यों हो रहा है? ब्रह्मसूत्र के शुरू में भूमिका भाष्यकार में अध्यास वार्षिक रूप में आता है। तो इसी बात को बताने के लिए आया है कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म तत्व मतलब आत्मा तत्व, आत्मस्वरूप का किसको बोध नहीं है? सबको तो बोध है कि तो जाने हुए चीज़ को जानने के लिए कोई जिज्ञासा नहीं करता है, ठीक है। जानने की इच्छा कब होती है? या तो अज्ञात हो, पहले से पता ना हो, और पता होने के बाद कुछ फायदा होता हो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, अविदित हो और उससे कोई सफल हो। दो बातें आ जाते हैं। किसी भी चीज़ को आप जानना कब चाहते हैं? आपने पहले से उसको नहीं जाना हो तो भी क्या होगा, आप उसको जानने की इच्छा करते हैं, और उसको जानने से कुछ फायदा भी हो रहा, फल भी मिल रहा हो, तब भी उसको जानने की इच्छा होती है। तो अज्ञात और सफल होने पर ही क्या हो जाता है? जिज्ञासा होती है। अब आत्मस्वरूप पहले से ज्ञात है और जानकर कुछ नया होता नहीं है, फल भी नहीं, तो फिर जिज्ञासा ही क्यों करे, ये प्रश्न आता है। तो वहाँ पर आत्मस्वरूप का ज्ञातत्व जो है वो भ्रांति रूप है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भाष्यकार ने शंकराचार्य जी ने क्या किया, वहाँ पर अध्यास से लिखा हुआ अध्यास बताया है, ठीक। तो अध्यास बताते हुए किसके बीच में अध्यास है? अहम अर्थ का और इदम अर्थ के बीच में, ठीक है। अहम मैं इस अर्थ का और यह इस अर्थ के बीच में, अहम इदम, ये दो शब्द का बड़ा
दो शब्द के अर्थ को बता रहे हैं, ठीक है। अब इदम शब्द का ही वहाँ पर प्रयोग न करते हुए अहम अर्थ का और तुम अर्थ का, ये दो अर्थ का, मैं इस शब्द के अर्थ का और तुम इस शब्द के अर्थ का, ठीक है। इन दो चीज़ों के जो अर्थ है, इन दोनों की चीज़ के अर्थ के बीच में क्या हो रखा है, एक आपस में परस्पर अध्यास हो रखा है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि इदम दृश्यम, जो कुछ भी इदम यह करके दृश्य के रूप में सामने हम किसी चीज़ को दिखा पाते हैं ना, अंगुली से दिखा पाते, विचार से दिखा पाते हैं, ठीक है, मन से संकल्प करके पकड़ पाते हैं। इदम का मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ को हम आँख से देख पाएँ, जिस चीज़ को वाणी से उसको प्रतिपादन कर पाएँ, और जिस चीज़ को हम हाथ उठा के उसको अंगुली रख पाएँ, दिखा पाएँ, वो सब क्या होता है, इदम के रूप में यह हम ये दिखा पाते हैं। हम अपने आप को भी तो अंगुली दिखाते ही है यह करके। अब कब दिखाते हैं अपने आप को? शरीर होता है तो शरीर को दिखा पाते हैं, मन होता है तो मन को दिखा पाते हैं, वाणी होता है तो दिखा पाते हैं। इससे अतिरिक्त तो दूसरा जो शुद्ध स्वरूप होगा उसको नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए इदम का वो अर्थ, हाँ, परोक्ष होता है तो इदम रूप से दिखा पाते हैं। अब अहम के रूप में अपने आप को दिखा पाते हैं, किंतु कहाँ दिखा पाते ये पता नहीं लगता है। तो इसीलिए सब कुछ जो होगा दृश्य इदम मृषैव, अब ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है जिनको बदल जाता है, आगे यहाँ पर क्षणिकत्व दर्शनागत का ही रहना, ये सब कुछ क्या हो रहा है कि क्षणिकत्व दर्शनागत, क्षण क्षण में बदलते हुए देखे गए हैं। जो कुछ भी आपको इदम रूप से दिखाई पड़ता है दृश्य के रूप में, अब जिस चीज़ के ऊपर आप अंगुली रख देंगे, जिस चीज़ को आप वाणी से प्रतिपादन करना शुरू कर देंगे, ठीक, जिस चीज़ को मन से संकल्प करना, बुद्धि से निश्चय निर्णय करना शुरू कर देते हैं, अब उस चीज़ का वह स्वरूप वही क्षण भर के बाद नहीं रहता है, समय के साथ वो पुराना हो जाता है। हम लोगों ने विचार भी किया था ना, पुराना कब होता है? पुराना तब होता है जब उसमें कुछ अवयव जुड़ जाता है। आत्मा ही नित्य नवीन वस्तु है, बाकी सब वस्तु क्या होते हैं, हर समय पुराना होता है, समय उसमें लेट लगा देता है। दूसरा क्या है कि अवयवों का उसमें घटना हो जाता है। जैसे कोई भी वस्तु होगा कुछ न कुछ अवयवों से जुड़ करके ही बना होगा, ठीक, तो उसमें कुछ न कुछ जुड़ा ही रहेगा, ठीक, कुछ न कुछ कम होता ही जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ भी वस्तु दिखाई पड़ता है, दिखाई देने वाला वस्तु क्या होगा, क्षण क्षण में बदलता हुआ दिखाई देता है। अब भले ही आँख से बदलते हुए नहीं दिखता है, अगर न बदलता तो कुछ समय होने के बाद, 10 साल होने के बाद वो अचानक टूटता ना, अचानक गिरता ना। जैसे मकान भी होता है 50-60 साल के बाद क्या है, धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो अचानक तो वो क्या है, कमज़ोर तो नहीं हुआ है ना, एक ही दिन में तो कमज़ोर नहीं है। समय के परिणाम से, अवस्थाओं से धीरे धीरे क्या होता है, उसमें अवयवों में कमजोरी आ जाती है। अवयव में कमजोरी मतलब उस अवयव का या तो धीरे धीरे फैलना हो जाता है, या तो दूसरे अवयवों का उसके अंदर घुस जाना हो जाता है, अपने अवयवों का धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इस तरह से हर जगह अवयव का क्या है, बदलाव होता रहता है, ठीक, कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। तो अब एक अवयव बदल गया तो कुछ, जैसे अब एक ही कपड़ा हो गया, उस कपड़े में लाल रंग लगा तो दूसरा दिन पीला रंग लगा दिया तो कपड़ा ही दूसरा दिखता है ना। किंतु अब परिवर्तन क्या है, हमारे आंखों के सामने जैसा है वैसे ही बराबर दिखता है, तो हमको उसको परिवर्तित जैसा नहीं लगता है। किंतु वस्तु तो क्या होता है, क्षण क्षण में काल के हिसाब से भी वो दूसरा हो जाता है, और उसमें अवयवों के हिसाब से भी, अवस्था के हिसाब से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ अवयवों का परिवर्तन होता ही रहता है। तो वस्तुओं की इस तरह से देखने पर जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, ठीक, उन सारी वस्तुओं में ये क्षणिकत्व दिखता है कि नहीं दिखता है, दिख जाता है। इसीलिए ये सारा जो प्रपंच है, ये इस प्रपंच में मिथ्यात्व भी कहा हुआ उन्होंने, इदम सर्व मिथ्या दृश्यत्वात् हेतु भी देते। सब कुछ जो प्रपंच है एक तो मिथ्या भी है, क्योंकि वो दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखाई देता है वो मिथ्या ही होता है, और जो कुछ भी दिखाई देता है वह क्या है, क्षणिक रूप से दिखाई पड़ता है, इसीलिए भी वो मिथ्या है। इसीलिए भी वह क्या कहते हैं कि अहम अर्थ नहीं है। जिस चीज़ को हम अहम शास्त्र के द्वारा कहना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम व्यवहार में अहम कहते हैं उस अर्थ के लिए नहीं बोल रहे,
अहम ब्रह्मास्मि में अहम का जो अर्थ है, ठीक है, मैं भोजन करता हूँ इस अर्थ में नहीं कह रहे, ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं तो बोल ही रहे ना। तो यहाँ पर जिस चीज को मैं कह रहा हूँ, वहां पर शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास को लेकर के, मन के साथ लेकर के, सारे संघातों को एक ही भूत लेकर के, पिंड को लेकर के मैं बोल रहा हूँ ना। चैतन्य भी आ रहा है उसमें, ठीक है, चैतन्य भी उसी प्रतिबिंब हो करके चेतन के साथ ये एक समूह जो पिंड बन जाता है, उसके साथ हम क्या कहते हैं, मैं का व्यवहार कर लेते हैं। उस मैं का अर्थ को यहाँ नहीं बताने जा रहे। शास्त्र जहाँ पर ब्रह्मास्मि इस वाक्य का चिंतन कर रहे हैं ना, तो मैं ही ब्रह्म हूँ करके जो उपनिषद वाक्य बोलता है, तो वहाँ पर मैं कहा करके किस अर्थ का वहाँ पर चिंतन कर रहे, किस अर्थ को वो ले रहे। तो यहीं पर कह रहे नैवा अहम अर्थ, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वहाँ पर दिखाई देने वाला सारा वस्तु अहम अर्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हेतु यहाँ पर विचार किया जा रहा है। कारण क्षणिकत्व दर्शनार्थ, अहम अर्थ होता है वो क्षणिक नहीं होता है, और जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब क्षणिक होता है, क्षणिक रूप में। मतलब एक क्षण में एक रूप से दिखाई पड़ता है, दूसरे क्षण में थोड़ा सा बदलते हुए दिखाई देता है। तो जो कुछ भी इस तरह से आपको समय के साथ, क्षण के साथ बदलते हुए दिखाई देता है, वो बदलने वाला चीज क्या होगा, अहम अर्थ नहीं है। इसको समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। अब अहम भी अहम अर्थ नहीं है, ये बात भी है। एक तो ये सब दिखाई दे रहा है, ये तो अहम अर्थ ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वह भी वास्तव में मैं का अर्थ नहीं है। मैं करके जो अभिमान कर रहा है ना, वो अभिमान करते हुए भी दिखाई देता है। देखिए, ठीक, जैसे अब यहाँ करें जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीति ही, अभी मैं जान रहा हूँ, ये अभिमान करते हुए, अभिमानात्मक जो वृत्ति है ना, अहंकारात्मक वृत्ति, ये बनते हुए और बिगड़ते हुए दिख जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या समझ लेना चाहिए, जैसे बाहर का दृश्य पदार्थ क्या हो रहा है, क्षणिक हो रहा है, बदल रहा है, चैतन्य के रूप में न होकर के उस चैतन्य के प्रतिबिंब को लेकर के अंतकरण में जैसी वृत्ति बन जाती है, वो वृत्ति भी क्या बन जाता है, सबसे नजदीक के रूप में। जैसे अब घट आदि जो पदार्थ होता है, बाह्य पदार्थ होता है, थोड़ा दूर रहता है। ठीक, अब हम लोग वस्तुओं को देख रहे हैं, जड़ वस्तुओं के परिवर्तन को देख रहे हैं, तो जो कुछ भी परिवर्तन होता है, यहाँ पर मूल तात्पर्य है, जो कुछ भी बदलेगा, जो कुछ भी एक रूप में न रह करके दूसरे रूप में दिखाई पड़ता है, वो दिखाई देने वाला सारा वस्तु क्या है, वह अहम अर्थ नहीं है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर उसमें बदलाव दिख रहा है, थोड़ा सा भी बदलने वाला वस्तु, वह अहम अर्थ नहीं है। उसको आत्मस्वरूप में नहीं देखना चाहिए, उसको नहीं समझना चाहिए। तो अब क्या क्या बदल रहा है, अब यही विचार करना है। अब देखना है कि मन के विचार बदल रहे, तो विचार बदल रहे, तो विचारों के पुंज के रूप में मन ही है, संकल्प के पुंज के रूप में मन ही है, निश्चय के पुंज के रूप में मन ही है, अभिमान के पुंज के रूप में मन ही हो रखा है। तो मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने किया, कर्तृत्व का अभिमान वही कर रखा है, भोक्तृत्व का मैं ही कहता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ठीक, अब इस तरह के रूप में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ न कुछ रूप बदलते हुए दिखाई देता है। ठीक, तो इस तरह से सर्वात्मना, ये पूरी तरह से एक तरह से नहीं हो रहा, सारे रूप में, किसी भी रूप में देख लीजिए, जो कुछ भी है ये दिखाई दे रहा है। और क्या हो रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जहाँ जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ वहाँ पर वह आत्मस्वरूप नहीं मानना चाहिए। ये व्याप्ति के लिए समझाने के लिए कह रहे। इसलिए अगर आप में खुद में बदलाव दिखता है, बोलते हैं मैं बहुत कुछ बदल गया हूँ, वो वैसा नहीं रहा हूँ, जो बचपन का तुमने हमको देखा था वो मैं नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। अब वहाँ पर जो मैं कह रहा है, जिसको वह भी यहाँ पर उपनिषद वाक्य के हिसाब से वो मैं नहीं है, वह भी वो दृश्य ही कोटि में आता है। ठीक, अब बचपन में शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ एक हो करके बचपन में खूब क्रोधी था, सबको पीटता फिरता था। अब क्या हो गया कि समाज ने उसको ठीक कर दिया, समय ने, काल सबको क्या पीटता है। दुनिया को पीटने वाला तो कौन पीटता है, तो काल पीट देता है। समय आ जाता है तो कौन बचता है उसके सामने,
समय उसको रास्ता दिखा देता है। ठीक है। अब कालो जगत भक्षक बोलते हैं, ठीक है, काल सबको भक्षण कर देता है। ठीक, अब उस काल को भी कौन भक्षण करता है, यहाँ पे ये बात आ रही है ना। काल भी कब शुरू होता है? काल का मतलब होता है अतिरिक्त पदार्थ तो है नहीं, जब स्पंदन शुरू होता है तब जाके काल शुरू होता है। ठीक है, काल का मतलब क्या है? वस्तु में गति होना ही काल है। समय कब कहा कहते हैं, जैसे अब घड़ी देखेंगे तो सेकंड बदलता है। अब आजकल तो डिजिटल घड़ी हुई, सेकंड का नहीं बदलता है। तो अणुओं का उसमें स्पंदन होता है, तो स्पंदन से ही क्या शुरू होता है? काल शुरू होता है। सूर्य की गति को लेकर के हम दिन रात का व्यवहार करते हैं। अगर सूर्य भी नहीं होगा तब भी अणुओं की गतियों को लेकर के, तो द्रव्यों की गति को लेकर के क्या होता है? काल का व्यवहार होता है, तभी जाके काल होता है। अगर स्पंदन न हो, गति न हो, वस्तु न हो, तो फिर काल का व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से काल भी कब शुरू होगा? जब क्रिया शुरू होता है। तो क्रिया का होने का मतलब ही बदलाव है। अब जो कुछ भी बदलता है वो सब दृश्य पदार्थ है, आत्मस्वरूप नहीं। इस तरह से क्षणिकत्व को देखते हुए, इस तरह परिवर्तन को देखते हुए क्या समझना चाहिए? ये आत्मस्वरूप नहीं है, इसलिए अब मैं वह नहीं रहा, यह हो गया हूँ। ये जो समझता है ना अपने आप को, मैं अब क्या सज्जन हो रहा हूँ, अब मैं पहले से क्या है बड़ा सुधार हो, सुधर गया हूँ। ठीक, अब इस तरह से यहाँ पर कह रहे तो वो अपने आप को मैं अर्थ को ठीक ठीक से नहीं समझ रहा है। वो मैं अर्थ को किसके साथ जोड़ के देख रहा है? बुद्धि के साथ अथवा मन के साथ, उनके वासनाओं के जो क्रियाकलाप है, अभ्यास है, उसके साथ एक करके समझ रहा है। इसलिए अपने आप को किस रूप में देख रहा है? बदलते हुए रूप में देखता है। अब यहाँ पर जो स्वरूप बदलता नहीं है, ठीक है, अब जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है, अब कौन नहीं बदला यहीं पर देखना है। ठीक, वही देखता है वास्तव में बदलते हुए वस्तु को देखने वाला अगर एक ना हो, न बदलने वाला वस्तु, तो ये बदला हुआ है ये बात भी पता ना चले। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आया कौन नहीं आया ये बात कौन बता पाएगा? जो रोज यहाँ पर बैठता हो उसको तो पता लगेगा कि ये बैठा हुआ, ये सो रहा, ये सुन रहा, ये क्या है अपने चिंतन कर रहा। तो रोज यहाँ बैठ करके देखता है तो उसको समझ में आएगा ये आया ये नहीं गया। ठीक है, इतने लोग आ गए इतने लोग चले गए, तो रोज देखने वाले को ही क्या पता लगता है? ये पता लगता है। तो जो स्थिर होता है वही क्या कर सकता है? अस्थिर पदार्थों को देख सकता है। बदलने वाले वस्तुओं को देखने वाला, न बदलने वाला एक स्थिर वस्तु जरूर होना चाहिए। ठीक, संसार में हर चीज तो बदल रहा है। अब हर चीज बदल रहा है तो ये बदल रहा है पता कौन कर रहा है? ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए रोज बोलने वाला भी अलग है, सुनने वाला भी अलग रहा है। और कौन पता करेगा और कौन बता पाएगा कि यहाँ रोज लोग बदलते हैं? ये कोई बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। जो एक स्थिर होगा तब जाकर हम बता पाएंगे ना। अगर हम एक महीने से बैठे हैं तो हम बता पाएंगे कि क्या होगा कि हाँ इतने लोग आते हैं, इतने रोज आ रहे हैं, इतने कभी कभी आते हैं। इस तरह से पता कब होगा? जब एक स्थिर बैठा होता हो। अगर स्थिर एक ना हो तो अस्थिर पदार्थों की घटनाओं को कौन बताएगा? बदल रहा है तो यही क्षणिकत्व दर्शन आती है। इस तरह से अब यहाँ बौद्ध दर्शन यहाँ आकर के थोड़ा क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। बदल रहा है वो भी बोलते हैं सब कुछ क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम ऐसा बोलते ही। ठीक है, वस्तु क्षणिक है, वस्तुओं में परिवर्तन होता ही रहता है, अस्थायी है, अनित्य है, मिथ्या है। बौद्ध भी कहते ही है, वेदांत भी कहता है। किंतु ये सारे बदलते हुए वस्तुओं को, क्षणिक वस्तुओं को प्रकाश कौन कर रहा है, देख कौन रहा है? अगर एक स्थिर वस्तु न हो, स्थायी वस्तु न हो जिसने इन सब को प्रकाश किया हो, उसके अभाव में ये सारे वस्तु बदलते रहते हैं, क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील है। इन चीजों को बताने वाला कौन रहेगा? तो इसीलिए एक स्थायी तत्व का होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा सुंदर विचार किया है। तो जाना में हम सर्वमिदं प्रतीति, ये सब कुछ बदल रहा है, ये प्रतीति तो हो रही है। ठीक है, अब वहाँ इस प्रतीति में एक बाह्य वस्तुओं का बदलाव तो दिख ही रहा है, साथ साथ में अभिमान के बदलाव को भी दिखता है।
मैं करके जो अभिमान कर रहा हूँ, हम करके, तो इस अभिमान में भी बदलाव दिखता है आपको। पहले थोड़ा सा क्या है, अलग से अभिमान था, अभी दूसरे किस्म का अभिमान आ रहा है। तो अहम करके जो अहमाकार जो वृत्ति बन रही है, इस वृत्ति का भी अभी मैं अभिमान कर रहा था, अभी थोड़ा सा नहीं, अब उतना अभिमान रहा नहीं। इस तरह से आपका अपना ही मन बता देता है कि मन में इस प्रकार की वृत्तियां बनते हुए खुद दिख जाता है। तो मतलब ये अभिमान भी क्या हो गया, दृश्य पदार्थ हो गया, उसको भी हम मुख्य रूप से अहम अर्थ नहीं मानते। तो ये सब कुछ बदलता हुआ है, बदलता हुआ के बीच में एक न बदलने वाला पदार्थ ही क्या होगा, अहम अर्थ है। वही साक्ष्य के रूप में समझना चाहिए। तो ये सब कुछ बदल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिखने वाली सब में बदलाव होते हुए में एक कौन है ऐसा, हाँ, जिसकी वजह से ये सब बदल रहा है, जिसकी वजह से इनमें क्षणिकत्व दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है, अस्थायित्व तो पता चल रहा है। तो वो कौन है, ठीक, इसी का यहाँ पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर जो अहम अभिमान हो रहा है, वो अभिमान भी बदल रहा है, तो वह भी अहम अर्थ ही है। तो इस प्रकार विचार करते हैं। फिर अहम अर्थ है क्या है, ये सब कुछ बदल रहा है, तो जो कुछ बदल रहा है वो सारे दृश्य पदार्थ है, वो सारे मिथ्या पदार्थ है, ठीक। तो विनाशी पदार्थों के बीच में एक अविनाशी पदार्थ है जो बदलता नहीं, ठीक। अब न बदलने वाला ऐसा अहम अर्थ ही हो, तो उसका स्वरूप किस तरह से होगा, आगे आ रहा है। अहम पदार्थस्तहमादि साक्षी नित्यं सुसुप्ता वपिभापदर्शनात् ब्रूते यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। अब अहम अर्थ है तो क्या है, जिस चीज को हम अहम अर्थ बता रहे हैं अथवा श्रुति बता रही है, अब क्या नहीं है पहले बता दिया। अब समझाने की ये प्रक्रिया है कि आत्म तत्व के विषय बता रहे हो और आत्म तत्व को अहम के रूप में माना जाता है, ठीक है। मैं करके जो हम शुद्ध मैं को बताने चाह रहे हैं वह क्या नहीं है बता दिया। क्या नहीं है, जो कुछ भी दिखाई देने वाला और जो कुछ भी बदलने वाला होता है वो सब क्षणिकत्व देखने के कारण बदल जा रहा है, और बदलाव को देखने वाला एक दिख जाता है, ठीक। इसीलिए बदलने वाला तो नहीं है, ये बात पक्की कर लेना चाहिए। अगर कुछ बदल रहा है, अगर उस बदलते हुए चीज़ को हमने अपने आप को मैं माना हुआ है, तो ये भ्रांति है, ये समझ लेना चाहिए, अविवेक है, ठीक। अगर बदलाव हो रहा है और उस समय में अगर हमारी बुद्धि हो गई है, तो वहाँ पर वह भ्रांति बुद्धि है, समझ लेना चाहिए। अब हम पदार्थस्थ, इसीलिए हम पदार्थ क्या होगा, तू का मतलब हो गया किंतु, ऊपर बताए हुए से भिन्न ही पदार्थ हम पदार्थ होगा। तो ऊपर बताए सारे पदार्थ तो क्या है, बदलने वाला दृश्य पदार्थ हो गया। अहमादि साक्षी, अब ये कहा है कि अहम से लेकर के अहम का जो अभिमान हो रहा है, अहंकार, ठीक है। अब यह अहंकार ऐसा सूक्ष्म चीज है जिसमें चेतन भी है और जड़ भी मिश्रित है, और वो दिखता चेतन के रूप में है, ठीक है। विचार करने पर जड़ रूप हो जाता है। तो इसीलिए ये अभिमान जो अहम है, इसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। शरीर तो फिर भी थोड़ा सा स्थूल हो जाता है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में भी अब अभिमान तक न लें, बाकी दिख जाता है, इंद्रियां दिख जाती है, मन दिख जाता है, बुद्धि भी आपको निश्चय करते हुए दिख जाती है। अभिमान जो है, अहम करके अभिमान जब करते हैं वो अलग दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि यह सबसे सूक्ष्म हो जाता है और सबसे नज़दीक आत्मा के रहता है। अज्ञान के बाद तो सबसे नज़दीक में वही रहता है अभिमान। तो ये अहंकार है कि बड़ा सूक्ष्म है, इसको देखना भी कठिन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले उसी को पकड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ कहते हैं कि अहमादि साक्षी अहम पदार्थ अस्तु। अहम पदार्थ यहाँ पर क्या लेना है कि अहम आदि,
अहम जो अभिमान हो रहा है अहंकार के रूप में, अहम की जो वृत्ति बनती है ना अंतःकरण की, ये अंतःकरण का भी वो साक्षी है। तो हमको जैसा ही अभिमान शुरू होता है, मैं करके जैसे आपको जोश आ जाता है ना, ठीक है, कुछ हो गया, हमको जानते हो, तो उससे आ जाता है ना। हाँ, विषय को ले, हम खुद ही विषय यहाँ पर कह रहे हैं ना, हम खुद ही विषय है, विषय को लेकर के नहीं, विषय को लेकर के आने वाला अभिमान तो है ही है। और बिना विषय के भी अगर शरीर को भी छोड़ दीजिए, मन को भी छोड़ दीजिए, और ये अस्मिता के रूप में आता है। अब ये आपको साफ नहीं दिखाई देता है, अस्मितानुगत समाधि कहते ही है। हाँ ठीक है, नहीं पंचक्लेश की बात तो हो गई। और जब समाधि की बात आती है तो वहाँ पर वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 5 प्रकार के समाधि होते हैं। ठीक है, जब आप ध्यान लगाने लग जाते हैं तो सबसे पहले स्थूल वस्तु अलग दिखता है। ठीक, तो स्थूल वस्तु का ध्यान होता है, फिर स्थूल वस्तु के बाद उन स्थूल वस्तुओं को जिन्होंने बनाया है, जिन वस्तुओं के से बना हुआ है वो स्थूल वस्तु, उनमें ध्यान लग जाता है। ठीक है, पहले तो आपको आकृति ही, पत्थर की आकृति दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसके सूक्ष्म रूप दिखाई देने लगते हैं। पहले तो आपको यही पता लगेगा कि यह मूर्ति है, फिर बाद में आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये तो बना हुआ पत्थर है। अब पत्थर में भी कौन सा पत्थर है, शालिग्राम का है कि ठीक है राजस्थान के है कि ये पत्थर आपको पता लगता है। अब पत्थर में भी फिर आपको क्या पता लगने लगता है, उसमें छोटे छोटे अणुओं के कण दिखाई देने लगता है, छोटे छोटे कणों से बना हुआ, ये ध्यान करने पर दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पर वितर्क का मतलब ये होगा कि पहले स्थूल रूप दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद सूक्ष्म रूप में आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से ध्यान के 2 विभाग किया है। ध्यान समाधि में इस तरह से पहले स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होता है, फिर विचार करने पर क्या होता है कि सूक्ष्म पदार्थ का भी साक्षात्कार होने लगता है। तो ध्यान में वितर्कानुगत समाधि, वितर्क का मतलब ही होता है कि स्थूल वस्तु को, योग का परिभाषा है ये। अब उसके बाद फिर क्या आने लगता है, विचारानुगत समाधि लगती है। विचार का मतलब सूक्ष्म वस्तुओं का अब वहाँ पर बोध होने लगता है। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने कहा कि अस्मितानुगत समाधि, अस्मिता से पहले आनंदानुगत। उसके बाद फिर आपको क्या दिखाई देने लगता है, जिन माध्यमों से ये सब कुछ पता चल रहा है उसका बोध होने लगता है। पहले तो बाह्य स्थूल पदार्थों का और बाह्य सूक्ष्म पदार्थों का बोध होता है। जब उसको पृथक करने लग जाते हैं, विवेक करने लग जाते हैं, तो फिर जिनके माध्यम से बाह्य पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, इंद्रियों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा था, इंद्रिय आपको पृथक दिखता है क्या, नहीं दिखता है। शरीर तक पृथक दिखता है, किंतु आंख अलग है ये नहीं दिख पाता है, कान अलग है ये नहीं दिख पाता है। ठीक, इंद्रियों का फिर विवेचन शुरू हो जाता है, तो फिर ये आनंदानुगत कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से विषय का उपभोग होता है, तो इंद्रियों को भी आनंद ऐसा कहा है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे विचार करते हैं, तो स्थूल अलग कर दिए, वो भी परिवर्तनशील है, फिर सूक्ष्म को अलग किए, अब इंद्रियों में आ जाते हैं, फिर इंद्रियों को भी पृथक करने लग जाते हैं, इंद्रियों का भी बोध हो जाता है कि हाँ इंद्रिय अलग है, ये भी दृश्य कोटि में आता है। ठीक, अब इंद्रियों को अलग किया, इंद्रियों के बाद फिर मन को, बुद्धि को अलग किया, ये सब करने के बाद अंतिम में आता है अस्मिता, मुँहपना भी रह जाता है। सब कुछ तो छूट गया, शरीर भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, मन भी नहीं है, फिर भी एक अंतिम में क्या आता है, मैं हूं ये भाव रह जाता है। अब वह किसको लेके आता है, मूल अविद्या को लेके आ जाता है। अब शरीर नहीं हूं ये निश्चय हो गया, मन नहीं हूं ये भी निश्चय हो गया, बुद्धि नहीं हूं ये भी निश्चय हो गया। ठीक है, होते हुए भी अपने आप को फिर केवल हूं इसी रूप में ही देखता है। अब केवल हूं के रूप में देखता है, जैसे स्वप्न से जैसे जाग जाता है, ठीक है, सुसुप्ति से जाग जाता है, फिर कोई आकर के खटखटाने लग जाता है दरवाजे, कौन है करके, अब वहां सबसे पहले क्या प्रबोध आता है, मैं हूं बोलता है ना। अभी यहाँ मैं हूं जो ये सबसे पहले बोला है, उसने किसको लेके बोला है, शरीर को लेके भी नहीं बोला है, मन को लेके भी बोला नहीं है, ये अस्मिता को लेके बोल रखा है। मूल अविद्या के साथ लिपट करके, ठीक है, चेतन ही प्रस्फुटित होकर के क्या बोल रहा है वहां पर, मैं हूं बोलता है। अब ये सूक्ष्मतम मैं हूं है ना, यही यहाँ पर अहम,
क्योंकि अहम देखिए, अब उस समय में जब अचानक कोई बोल रहा है तो कौन है, तो मैं हूँ बोल जाता है। अब वो नाम को लेकर भी नहीं बोलता, रूप को लेकर भी नहीं बोलता है, किंतु जो बोल रहा है चेतन को भी लेके बोल रहा है, और चेतन के साथ चिपका हुआ जो सूक्ष्म पर्दा है, ठीक है, अविद्या, दोनों की एकता को लेकर के तब न व्यवहार हो रहा है। तो ये सूक्ष्मतम रूप ये क्या है, यही अहंकार है। ये कब दिखता है, वैसे दिख नहीं जाता है, जब तक विचार नहीं करेंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से ध्यान नहीं करेंगे, तो ये दृश्य रूप से नहीं दिखा पड़ता, क्योंकि दोनों एक बने हुए हैं, तो इसको विवेचन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहा है कि अहमादि साक्षी, यह है कि आत्म तत्व तो उस अहम जो मैं जो बोल रहा था ना, सुसुप्ति में जागते हुए अचानक किसी को कोई बोल देता है, तो वहां पर भी थोड़ा सा बचा हुआ, ज्यादा नहीं है, ठीक है, माया का अंश ज्यादा नहीं है, ज्यादा पर्दा नहीं है, किंतु वह भी क्या होगा, अहम ही होगा। ठीक, अब ज्ञानी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी जो सामान्य रूप से व्यवहार करते उस दृष्टि से, ज्ञानी के हिसाब से तो नष्ट हो चुका, भले वो मैं शब्द भले बोले, किंतु वो हमारी भ्रांति की दृष्टि से हमको लगता है कि अविद्या को लेकर जो बोल रहे हैं उनका तो नष्ट हो चुका, तो केवल वो व्यवहार बाधितानुवृत्ति से होता है। तो वहां पर इस प्रकार से अहमादि साक्षी, अहम ये सूक्ष्मतम हो गया, और आदि भी लिखा है ना, इससे आगे आने वाले जितने भी हो गए, तो सूक्ष्मतम वहां तक पहुंच गए ना। अचानक पूछने पर, पीछे से किसी ने पूछा अरे कौन हो, पूछने पर मैं हूं बोल देता है ना, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, नजदीक है, इसीलिए सबसे गाढ़ संस्कार भी, प्रबल संस्कार भी उसी का है। और फिर आगे पूछने पर, फिर तुम कौन हो करने पर, अपरिचय देने के लिए फिर मन बुद्धि शरीर आदि से जोड़ करके फिर परिचय देता है ना। तो सबसे पहले तो वो अपना ही परिचय देता है, ठीक है, उसी को देने की कोशिश करता है। तो अपने को उस समय में वो क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा ही परिच्छिन्न कर रहा था, एक ही अविद्या को लेकर के, अस्मिता को लेकर के ही केवल थोड़ा सा परिच्छिन्न कर रहा था, केवल मैं ही बोल रहा था, ज्यादा परिच्छिन्न नहीं कर रहा है, तुम नहीं, मैं केवल बोल रहा था ना। अब फिर आगे जा करके क्या करेगा, फिर धीरे धीरे वो परिच्छेद का सीमा को बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे वो स्थूलता की तरफ बढ़ जाता है, वैसे वैसे और वह जड़ होता जाता है और अपने आप को परिच्छिन्न करता जाता है। तो अहमादि साक्षी, तो अहम से लेकर के आगे यही सूक्ष्मतम, यही अहम हो गया। ये अहम को देखना थोड़ा कठिन भी है, कठिन का मतलब ये थोड़ा सूक्ष्म विचार करेंगे। अब जब तक ये ध्यान नहीं करेंगे तब तक लिखा हुआ तो दिखता है हाँ कि अहम करके इसको कह रहे करेंगे, ठीक। अहम भी क्या हो रहा है यहाँ पर, जड़ हो रहा है। देखिए बड़ा विचित्र बात हो गई, जिसको हम चेतन समझ रहे थे अब तक, उसको भी यहाँ कह रहे हैं कि वो अहम भी जड़ ही है। अहम क्या है, अभिमान है, ठीक है, अंतःकरणी है, उस अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पढ़ करके वो अहम अभिमान कर रहा है। उस अहम अभिमान को यहाँ पर क्योंकि वो दृश्य रूप में दिखाई पड़ता है, अब वैसे तो दृश्य रूप में तो नहीं दिखाई पड़ता है, हम कहेंगे तो वहाँ पर एक प्रकाश करने वाला अहम है कि ये अहम के कारण प्रकाश हो रहा है, दूसरा अहम प्रकाशित अहम है। देखिए दो तरह से अहम आपको दिखाई देता है, ठीक। एक अहम जो उस अहम को बता रहा है, एक अहम जो वो बताया जा रहा है। अब इस दो को अलग जैसे करना शुरू करेंगे तो ये सूक्ष्मतम विवेक हो गया, ठीक। कौन सा अहम दिख रहा है और कौन से अहम से दिख रहा है, जैसे अलग करेंगे तो जिस अहम से दिखाई पड़ता है वह अहम मुख्य अर्थ है, ठीक है। उपनिषद में प्रतिपादित जो अहम ब्रह्मास्मि है, वहां पर जो अहम अर्थ किसको कहा जा रहा है, जिस अहम के कारण दिखाई पड़ता है उस अहम को लेना है, किंतु जो अहम दिखाई पड़ता है वो उसको नहीं लेना है। हाँ, अधिष्ठान को, वही तो अधिष्ठान है जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है, वही अधिष्ठान है। अस्मिता और अविद्या, अच्छा अस्मिता, अब हाँ ये थोड़ा सा ये है कि देखिए अस्मिता योग वाले प्रयोग करते हैं अस्मिता शब्द का, अब वेदांत में भी आता है, ऐसा कि नहीं है, ठीक है। अब अस्मि का अर्थ होता है होना, जैसे किसी को मैं हूँ बोलते हैं ना, अब हूँ पाना को बोलते हैं अस्मिता, ठीक है, होने का। अब अस्तित्व जैसे बोलते हैं, उसी तरह दूसरे की वस्तु को लेकर के अस्तित्व बोलते हैं, अपना ही स्वरूप को लेकर के अस्मिता बोलते हैं, ठीक है।
और अविद्या के कारण अस्मिता होती है। बात यह है, अविद्या जननी है, ठीक है, अविद्या ही मूल माया है, ठीक। उस अविद्या से उत्पन्न होने वाली जो प्रथम भ्रम है उसको क्या कहते हैं? अस्मिता कहते हैं। अविद्या जननी हो गई, अविद्या के कारण बोध नहीं होता है, बोध को रोक देते हैं, और उस बोध को रोक करके सबसे पहले वाली भ्रांति क्या पैदा कर देती है? मुंहपना का भ्रांति कर देती है। क्योंकि अविद्या भी अभी जड़ रूप से पूरे प्रस्तुत हुई नहीं है, माया पूरा विवर्त नहीं हुआ है, मूल रूप में बैठी है। उस माया के साथ एकता कर दिया है, तो एकता करके चेतन और माया एक हो जाते हैं ना, जड़ और चेतन की एकता होती है। तो सबसे पहले जो बोध भ्रांति के रूप में प्रकट हो जाती है उसको अस्मिता बोलते हैं। हाँ, प्रथम जो बोध है भ्रांति का, मुंहपना, हाँ है भी बोल सकता है। अब क्योंकि अपने हिसाब से जब बोलते हैं ना, स्वयं के बोध के हिसाब से बोलते हैं तो मुंह को लेके बोलते हैं, ठीक है कहने से थोड़ा दूर हो जाता है। मैं हूँ कहना है ना, हूँ कहने से प्रत्येक तत्व का आता है कहने से अपने से थोड़ा दूरी पर चला जाता है। बात इतना ही है दोनों एक ही है कहना और हूँ कहना दोनों अर्थ तो एक ही है, होते हुए भी दोनों का थोड़ा सा कहता है कहने से आपसे कुछ और दूर है ऐसा लगता है, हूँ कहने से अपना ही रूप लगता है। ये इतनी ही बात है और कुछ नहीं। हाँ, तो अब इस प्रकार से अस्मिता का ये रूप है। अब इसको यहाँ पर ही विवेचन करना है। तो नित्यम सुषुप्ता वपि भाव दर्शना। अब वह जो अहम अर्थ है जिसने क्या किया कि अहम अहम करते हुए को भी देखा है, मतलब अहम अहम होते हुए भी जिसने देखा है वो तो अहम का भी साक्षी होगा। अहम अहम मैं करके जो भाव आ रहा है, ठीक है, इस मैं भाव में बदलाव तो हो रहा है, कभी तो होता है कभी नहीं होता है, ठीक है, सबसे सूक्ष्म रूप में होता है। तो इसका भी जो साक्ष्य होगा वही क्या है? नित्य पदार्थ है। बाकी सब अहम जो अभिमान है वह भी अनित्य है। वही अहम का भी साक्ष्य रूप है नित्यम सुसुप्ता अभी भाव दर्शना। क्योंकि अहम जो करता है वह सुसुप्ति में तो नहीं कर पाता है। देखिए, गाढ़ निद्रा हो जाती है तो वहां पर वो अहम ये भाव तो नहीं बचता है, तब भी वहां पर उस अहम को प्रकाश करने वाला जो मुख्य अहम अर्थ है वो रह जाता है, जिसकी प्रकाश से प्रकाशित होकर के जागने पर फिर उसको बोध बना ही रहता है। उस समय में बोध था और उस बोध का फिर दोबारा क्या है? विमर्श के रूप में जागने पर करता भी है। इसीलिए सुसुप्ति का बार बार दृष्टांत देते भी है साक्षी को सिद्ध करने के लिए। जहाँ कुछ नहीं रहता है तब भी वह रह जाता है प्रकाशक के रूप में, वो बदलता नहीं है। यही मुख्य उसकी नित्यता का ये पोषक है। साक्षी इसलिए नित्य हो जाता है क्योंकि वो साक्षात देखता है और देखते हुए बदलता नहीं है। क्योंकि बदलने वाला हो तो फिर वो देखता है ये बात पता भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देख रहा है ये बात तो पता ही हो रहा है। इसीलिए सुसुप्तावपि भाव दर्शन, सुसुप्ति में भी उसकी भाव अस्तित्व दिखाई पड़ता है। जहाँ कोई नहीं है तब भी वो प्रकाश कर रहा है, ठीक है। अब वही बताता है कि कोई नहीं है, ठीक। अब जब कुछ आता है तब भी बताता था वहाँ कुछ आया था, ठीक है, ये चला गया, ये आ रहा है। अब जैसे कोई पहाड़ की चोटी में बैठ करके देख रहा है, जैसे वहाँ पर रामायण ये महाभारत के युद्ध को देख के आता ना, खाटू श्याम वाला सुनाते ही है। सारे युद्ध तो सब अपने अपने झगड़ रहे थे, इसने देखा उसने देखा, इसने इतने मारा उसको उतने मारा, बोल रहे नहीं कौन देख रहा है, तो खाटू श्याम देख रहा है। तो उसने ही सबको देखा है, वो साक्षी के रूप में निरूपण करने के लिए वही सबको देख रहा है, ठीक। उसकी बात सच्ची होगी, सब तो बदल ही रहे, अपने आप को ही श्रेष्ठ बता रहे थे। इस तरह से सुसुप्ति में भी उसके अस्तित्व देखने के कारण वही क्या होगा? नित्य होगा। बाकी सब कुछ तो बदल रहा है, अनित्य है, मिथ्या है। ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं, श्रुति भी वेद भी क्या? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे। इस प्रकार से श्रुतियाँ और श्रुति के अनुकूल भगवद गीता भी बताती ही रहती है। ये तो अजन्मा है, ठीक है, जन्म भी नहीं लेता है और विनष्ट भी नहीं होता है, नित्य पदार्थ है।
इस तरह से श्रुतियों ने उसको स्थायी रूप से नित्य रूप से बताया। तो नित्य होने का मतलब ही साक्षी रूप है। तब प्रत्यगात्मा सदसत विलक्षण, वही प्रत्यगात्मा है, वही मुख्य हम अर्थ है, जो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, दोनों से विलक्षण। हाँ, अब यहाँ पर सदसत विलक्षण कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा पहले तो सदरूप कहा, अब यहाँ पर सत्य से विलक्षण कह रहा है ना। तो यहाँ पर सद, ये शब्द का जो प्रयोग है विलक्षण है। हाँ, तो यहाँ सद सत का अर्थ यहाँ कार्य कारण के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि सत कार्य को भी कभी कभी बोल देते, तो किसी का वो कार्य भी नहीं है, वो किसी का कारण भी नहीं है। पहले जो ब्रह्म का वर्णन करते हैं कारण के रूप में बता रहे थे ना, अब कारण रूप में भी नहीं लेना है, कारण ब्रह्म भी नहीं है। यहाँ पर उन दोनों से जो परे है, अधिष्ठान जो स्वरूप है वो न कारण होता है न कार्य होता है। तो इन सद सद से विलक्षण स्वरूप शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप है, उसी को यहाँ पर अहम अर्थ के रूप में जानना चाहिए, वही आत्मस्वरूप है। तो ये अहम अर्थ का बार बार विचार कर रहे हैं इस तरह से। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।